पहले पंजाब आर्ट्स काउंसिल स्क्रिप्ट को पास करती थी पैसे जेब में डाल के। अल हमरा हॉल के अंदर इतनी फहाशी हो रही थी तो क्रैकडाउन शुरू हुआ। थिएटर्स की तबाही का असल जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत थिएटर्स में होने वाली डांस परफॉर्मेंसेस पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने का सोच रही है? थिएटर्स में काम करने वाली खवातीन डांसर का मुस्तकबिल क्या होगा? तफसीलात जानते हैं थिएटर के मारूफ अदाकार ताहिर अंजम से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर बताइएगा, चंद रोज कबल जो है वो हुकूमती सरपरस्ती के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले थिएटर से कुछ वीडियोस आती हैं जिसके बाद पाबंदी लगा दी जाती है और पंजाब भर के जो थिएटर्स हैं वो उसकी जद में आ जाते हैं। क्या समझते हैं, कौन इसकी बेसिक वजह क्या बनी? बेसिक वजह तो आपको पता है कि फहश रक्स और जो वल्गर गुफ्तगू है वो बनी है। तो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में नहीं, गवर्नमेंट की नाज़िर निगरानी, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है चेक एंड बैलेंस रखना हर चीज़ को। ये लाइसेंस गवर्नमेंट पंजाब ने जो थिएटर्स के दिए हैं ये कल्चर और सकाफ़त के फ़रोग के लिए लाइसेंस दिए गए हैं कि पंजाब में, पाकिस्तान में कल्चर फ़रोग पाए और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारे कल्चर को देख सकें, समझ सकें, कुछ सीख सकें। तो हमारे जिन लोगों को लाइसेंस दिए गए थिएटर्स के, उन्होंने उस पैगाम की जगह को, एक पाक जगह को जहाँ से आप माशरे की हर बुराई को उजागर कर सकते हैं, उस स्टेज पर, उस जगह पर खड़े होकर आप माशरे की बर्बादी करेंगे तो फिर रियासत हरकत में आएगी। अच्छा, माजी में जो थिएटर होता रहा है, ये ड्रामे जो पेश किए जाते रहे हैं वो बड़े अच्छे थे, उनमें एक जो पब्लिक के लिए एक पैगाम भी होता था, लेकिन बतदरीज जो है वो अब फाशी की तरफ या बेरारवी की तरफ ये चीज़ें चली गई। तो क्या समझते हैं कौन ज़िम्मेदार है, सीनियर फनकार या नए आने वाले या कोई माफिया जिसने इसको हाईजैक कर लिया? ये बातें जो हैं, वैसे तो मैंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़िया तरीके से, वाज़िया तौर पे ये बातों की निशानदेही की थी। तो ये माफियाज़ और ये जो आपने बातें अभी की हैं, अभी आपके सामने मुझे एक फ़ोन कॉल आई है और अब तो लोग मुझे जो है वो मतलब थ्रेड्स की तरफ मतलब अब थ्रेड्स कॉलें आनी मुझे शुरू हो गई हैं। तो मैं हक़ की बात करता रहूँगा। मैं 20-25 साल से ये जंग लड़ रहा हूँ और ये हक़ की बात करूँगा। जो आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस वक़्त आर्टिस्ट गैरतमंद थे, सही है, प्रोड्यूसर गैरतमंद थे और उस वक़्त जो काम हुआ वो काम आज भी हमसाया मुल्क, हमारे बड़े, हमारे उर्दू समझने वाले, पंजाबी समझने वाले, ब्यूरोक्रेट्स, जस्टिस, जजेस, जर्नल, पाकिस्तान की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है सब उन ड्रामों को पसंद करती थी। हमारी माएँ बहनें उन ड्रामों को पसंद करती थी। अब क्या वजह है कि मैं ख़ुद अपना ड्रामा नहीं देख सकता? ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कुछ तो हुआ है, कुछ तो मामला ख़राब हुआ है। तो इस वजह से मेरे नज़दीक ये है कि इस काम को प्री प्लान हाईजैक किया गया है। तो आर्टिस्ट जो हैं वो ख़ास तौर पे जूनियर आर्टिस्ट, उनका जो सीखने का अमल है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका है। आज आपके चैनल के तवस्सुत से मैं एक बात करना चाहता हूँ जो मैंने आगे नहीं की, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी बन गया मेरे लिए। जहाँ पंजाब आर्ट्स काउंसिल पूरे पंजाब में क्रैकडाउन कर रही है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल मुतहर्रक हुई है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल की एक बहुत बड़ी नालायकी जिसकी निशानदेही मैं आज करने लगा हूँ। क्योंकि आमिर मीर साहब एक मुजाहिद आदमी हैं, उन्होंने एक कप्तान होने के नाते, एक कैप्टन होने के नाते एक अच्छा काम शुरू किया, लेकिन जिस आर्ट्स काउंसिल को वो आगे लगा के
उनसे जो क्रैकडाउन करवा रहे हैं। आज मैं उस आर्ट्स काउंसिल की, क्योंकि मेरा उनकी जो बोर्ड की कमेटी है उनमें भी नाम है, हो सकता है इसके बाद आर्ट्स काउंसिल वाले ये कहें कि इन्हें कमेटी में ना रखें, निकाल दें, लेकिन मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का सबसे बड़ा हॉल, बल्कि एशिया का थिएटर का सबसे बड़ा हॉल था ओपन एयर थिएटर बागे जना, सही है, बिल्कुल ऐसे। जहां से अमानुल्लाह साहब निकले, बड़े बड़े फनकार, जहां से हाजी अलबेला साहब निकले, जहां से मस्ताना साहब, बब्बू साहब, सेहेल साहब, जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं वो वहां से सीख के निकले। उसके बाद मैं, नासिर चनोटी साहब, जफरी खान साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, अमानत चंद साहब और नसीम विक्की साहब, ये सब ओपन एयर थिएटर से सीख के निकले दूसरे थिएटर्स में, प्राइवेट थिएटर में। हाँ, तो जो सीखने का अमल है वो इस वक्त रुक चुका है, और पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने उस हॉल को बंद किया हुआ है। सबसे बड़ी नालायकी पंजाब आर्ट्स काउंसिल की ये है, मैं कभी कहता था कि जो पंजाब आर्ट्स काउंसिल ओपन एयर थिएटर नहीं चला सकती वो पंजाब किस तरह चलाएगी। तो आज बड़ी बात है कि आमिर मीर साहब ने पंजाब आर्ट्स काउंसिल को अलर्ट किया। हम तो शुरू से चाहते हैं कि पंजाब आर्ट्स काउंसिल जो है वो होश में आए, तो अच्छी बात है अगर वो होश में आ रही है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट पंजाब के आगे कि ओपन एयर थिएटर बागे जना को उसी जोश व जज्बे से खोला जाए, और नए आर्टिस्ट को ये तजवीज़ मैंने सीएम साहब को और आमिर मीर साहब को देनी थी, जो आपके चैनल पे मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि हर जूनियर आर्टिस्ट को 2 साल के लिए ओपन एयर थिएटर में काम करने दिया जाए, 2 साल के बाद वहाँ से निकालें और वो जहाँ मर्जी ड्रामा करें। अच्छा, यहाँ पे ये बताइएगा कि ऐसा नहीं लगता कि अलहमरा से ये सारा मामला शुरू हुआ, अलहमरा में जो थिएटर थे, बहुत अच्छी बात। अब लेकिन जो उसके मलबा जो गिरा है वो पूरे पंजाब के थिएटर्स पे गिर गया, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए इस तरफ ये सारा क्रैकडाउन शुरू कर बैठी है? परफेक्ट बात की कि जब थाने के अंदर चरस बिक रही थी तो फिर कैसा क्रैकडाउन होना था। अलहमरा हॉल, सरकारी हॉल के अंदर इतनी फहाशी हो रही थी, तो वो मलबा अलहमरा ने नहीं देखे, पॉइंट रेज हुआ, आमिर मीर साहब को पता चला, उन्होंने सबसे पहले अलहमरा को बंद किया, तो फिर उसके बाद ये क्रैकडाउन शुरू हुआ। तो उसके बाद पंजाब में तो नज़र जानी थी। जी डेफिनेटली। आमिर मीर साहब ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया है तो हम उनके साथ हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, आमिर मीर साहब का ये भी कहना है कि जो ड्रामा एक्ट है ये थिएटर के हवाले से, अब उसमें वो तरमीम करके जो डांसेस हैं या जो रक्स पेश किए जाते हैं उन पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी जाएगी। तो क्या आप समझते हैं यही एक वाहिद हल है इस चीज़ को रोकने का? नहीं, आमिर मीर साहब ने तो ये नहीं कहा है स्टेटमेंट नहीं कि ड्रामा एक्ट में जो तरमीम आएगी और उसके बाद जो जितने जो रक्स पेश किए जाते हैं या डांस किए जाते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, वो नहीं दिखाई देगी। मुजरे पे पाबंदी हो सकती है। वही डांस जो है, डांस एक आर्ट है, अगर तहजीब के दायरे में किया जाए उसके कुछ SOPs बनेंगे इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। हम डांस के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है। ये भी अब एक कमर्शियल थिएटर की एक बहुत बड़ी हकीकत और मजबूरी बन चुकी है। डांस होना चाहिए, चाहे वो कम हो जाए, हम इसके हक़ में हैं, डांस कम हो जाए, लेकिन डांस जो है वो हमारी तजवीज़ भी है, आमिर मीर साहब के आगे हम रखेंगे। और तहजीब के दायरे में बदतमीज़ जो माफ़ी के साथ जो मतलब ये फ़िक्रा मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिन्होंने थिएटर में फहाशी फैलाई, जो नॉमिनेट हैं उन्हें तो बिल्कुल डांस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बाकी कुछ अगर कुछ सुधर के काम करना चाहता है तो वो करे। अच्छा, ये जो अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो ड्रामे का स्क्रिप्ट है, इससे पहले गालबन ये नहीं होता था, तो अब उन्होंने स्क्रिप्ट पहले, जैसे वो सेंसर बोर्ड वाले इसको पास करते हैं फिल्मों के या दीगर ड्रामों के जो स्क्रिप्ट हैं, अब स्टेज का भी स्क्रिप्ट पहले पास हुआ करेगा, उसके बाद वो जो है वो उसको इजाज़त होगी उसको पेश करने की। पहले भी स्क्रिप्ट पास किया जाता था, फिर ड्रामा हुआ करता था, लेकिन पहले पंजाब आर्ट्स काउंसिल स्क्रिप्ट को पास करती थी आंखें बंद करके, पैसे जेब में डाल के। आमिर मीर साहब की सरबराही में अब स्क्रिप्ट चेक हुआ करेगा आंखें खोल के और पैसे ना लेके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जितने भी हमारे सीनियर फनकार हैं जो
माजी में जो बड़े बड़े ड्रामे जिनके आए जो एक इंडस्ट्री का दर्जा रखते हैं, अब वो अक्सर और बेशतर जो प्लेटफार्म्स हैं उसके ऊपर किसके ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन अब वो खुद इस चीज़ का हिस्सा नहीं है। कि आप ये नहीं समझते कि उनका यहाँ से निकल जाने की वजह से ज़्यादा तबाही हुई? जिस दिन हमारी फील्ड में हमारे सर से अल्लाह ताला ने तारक जवेद जैसे लोग, मस्ताना साहब जैसे लोग, अमानुल्लाह साहब जैसे लोग, इनका साया हमारे सर से उठाया है, वो थिएटर वैसे भी यतीम हो गया था। तो आगे जो भाग दौड़ संभाली जिन लोगों ने, उनमें नसीम विक्की साहब हैं, इस वक्त करंट लोगों ने इन लोगों के साथ काम किया जी। तो सोहेल साहब जो हैं वो वैसे ही जो है वो थिएटर पे अपना अच्छा टेनोर गुजार के, अच्छा काम करके उन्होंने अपनी मर्ज़ी से थिएटर को खैराबाद कहा है। असल में थिएटर्स अब बहुत ख़तरनाक लोगों के हाथों में चला गया है। ये थिएटर्स जब आर्टिस्टों, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, गवर्नमेंट पंजाब को ये कहना चाहता हूँ कि थिएटर्स की रसाई जो है वो आर्टिस्टों तक महदूद कर दी जाए। थिएटर्स में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये प्रोड्यूसर्स के मुलाजम है। अच्छा ताज साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है और आपके हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात भी जारी हैं, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा? कोई बेहतरी की तरफ जाने के कोई रास्ते नज़र आए? इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ। हमारी मशावरत चल रही है, मुज़ाकरात नहीं चल रहा है। तो इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा उम्मीद है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट पंजाब को जितना मैंने सीरियस देखा और आर्टिस्टों के मसाइल से भी वो आगाह हैं, और थिएटर्स के जो डेली वेजेस के लोग हैं जो वो बेरोज़गार हुए हैं उनके मसाइल से भी आगाह हैं। तो इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा ये मैं आपको नवीद सुना रहा हूँ कि इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा बहुत जल्द हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और थिएटर भी ओपन होने जा रहे हैं।